हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वो किस टॉपिक से होंगे? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें दिया हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें टॉपिक क्या दिया हुआ है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। इनके बारे में हम ही एक ब्रीफ इनका क्या है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो इसमें क्या होती हैं? तीन चीज़ें होती हैं जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है। द कंट्रोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ सबस्टेंस इज कॉल्ड करंट। ठीक है, ये क्या है? करंट की डिफिनेशन दी हुई है। करंट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रॉन्स मूव 1 एम्पियर यूनिट ऑफ अ करंट रिप्रेजेंट 6.28 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स passing a point each second। ठीक है, ए कूलम्ब पास्ट अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो एम्पियर इक्वल टू क्या होता है? कूलम्ब पर सेकंड। तो 1 कूलम्ब इक्वल टू कितना होता है? चार्ज ऑफ 6.28 इंटू 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक कूलम्ब में कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑफ 6.28 इंटू 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होता है। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में आप क्या कहते हैं? इसको ईएमएफ कहते हैं। इज द फोर्स दैट कॉज द करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। तो ये क्या करता है? ये करंट को फ्लो कराता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? कॉज अ करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। ठीक है, द वोल्ट इज द यूनिट ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंट एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वोल्ट क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। अब आपको क्या दिया हुआ है? लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। पहला लॉ क्या है? ओम लॉ है। ठीक है, तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, और कंडक्टेंस कितना होता है? जी इक्वल टू 1/r, 1 रेजिस्टिविटी। ठीक है, और इसका कंडक्टिविटी कितना होता है? सिग्मा। कंडक्टिविटी कितना होता है? 1/रो। सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है, द फ्लो ऑफ अ करंट इन सॉलिड्स इज ड्यू टू। दो सॉलिड में करंट फ्लो होता है, किसके रीजन से फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड आयन, एटम एंड न्यूक्लियस। तो पहला किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। सेकंड क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज अराउंड 5 ओम, 25 ओम, 250 ओम, 1000 ओम। तो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओम होता है। ठीक है, द ड्राफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज very small as a compare of a to speed to light, equal to the speed of light, almost equal to speed of light, greater than speed of light। तो ड्राफ्ट वेलोसिटी कितना होता है? इलेक्ट्रॉन की ड्राफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है? ये होती है वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल 500 वाट सेकेंड, 1 वाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 10 किलोवाट आवर। तो 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो 1 कमर्शियल एनर्जी इक्वल टू कितना होता है? ये होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू, तो मैंने अभी अभी आपको बताया 1 कूलम चार्ज कितना होता है? वो ये होता है 6.24 इंटू 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितना हमारा 6.24 इंटू 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज क्या होगा? 1 कूलम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ बकेट ऑफ अ वाटर टू सर्टेन टेम्परेचर इज 4 किलोवाट आवर। इफ द हीट लूजेज आर 20%, हीट लॉस कितना है? हीट लॉस है 20%। द एनर्जी इनपुट इज, तो एनर्जी इनपुट आपसे पूछा हुआ है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 किलोवाट आवर। ठीक है, in the gases the flow of a current is due to electrons, positive ion, electrons and positive ion, electron, positive ion and negative ion। तो गैस में हमारा फ्लो ऑफ करंट कैसे होता है? गैस में हमारा फ्लो ऑफ करंट होता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, इन तीनों के रीजन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम करंट रेटिंग फॉर अ 10 किलो एम्पियर। ठीक है, किलो ओम। ठीक है, 10 The maximum current rating for a 10 kilo ohm 0.5 watt resistors is कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 7.07 मिली एम्पियर। ठीक है, an electron lamp consumes 100 watt of a power it if the supply voltage is 220 volt,
द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 मिनट्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05 किलोवाट आवर। ठीक है, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ अ पावर इज हेनरी, वॉट, कूलम, वॉट आवर। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी पावर की, पावर की एसआई यूनिट कितनी होती है, वॉट होती है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस, पावर, वोल्टेज, एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर को और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वोल्टेज। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर को और क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर को वोल्टेज कहा जाता है। द सबस्टेंस विच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑफर अ लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर। ठीक है, तो क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है कंडक्टर्स। ठीक है, द सबस्टेंस विच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑफर लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारी आसानी से फ्लो होती है। ठीक है, तो आसानी से फ्लो होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पुअर कंडक्टर, कॉस्ट आयरन, कार्बन, कॉपर, टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर बी है, कॉपर। ठीक है, विच इज नॉट अ पुअर कंडक्टर, तो कॉपर क्या है हमारा गुड कंडक्टर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन इंसुलेटर मटेरियल। तो इसमें क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पेपर। तो इसमें क्या है, पेपर हमारा जो है इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इज इट पासेस करंट इज कॉल्ड। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट्स पासेस करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रिलक्टेंस, इंडक्टेंस। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर है कंडक्टेंस। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट पासेस करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री रजिस्टर्स ऑफ अ 10 ohm, 15 ohm, 30 ohm आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, देन रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। तो आपसे क्या कहा हुआ है, 10 ohm, 15 ohm और क्या है 30 ohm, ये किस में है, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। देन इसका क्या पूछा हुआ है, इसका इक्विवेलेंट पूछा हुआ है। तो आप कैसे निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो जब आप ऐसे करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देन 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 6/30। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/6। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, इसका इक्विवेलेंट 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, इसमें फॉर्मूला यूज हुआ 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, जिसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और अगर ये सीरीज में होते तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो आपको ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा हुआ है, इक्विवेलेंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों हमारे क्या है पैरेलल में है, तो 1/24 प्लस 1/12 एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 1 + 2 3/24, 24/3। ठीक है, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/3 इक्वल टू 8 ओम। देन हमारे क्या है, इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया 8 ओम, एंड ये 8 ओम एंड ये 8 ओम, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सीरीज में। देन 16 ओम। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो गया 16 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द resistance of a two wire is 25 ohm when connected in series and 6 ohm when joined in parallel। ठीक है, the resistance of a each wire, जो हमारे 2 वायर हैं अगर वो क्या है सीरीज में जोड़े जाते हैं तो मतलब कि हमारे R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना है, ये है 25 ओम। ठीक है, और अगर ये किस में जोड़े जाते हैं पैरेलल में, पैरेलल मीन्स 1/R1 प्लस 1/R2। अगर ऐसे ही ये जोड़े जाते हैं तो इनका इक्विवेलेंट कितना आता है, इनका इक्विवेलेंट आता है 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, देन R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना आपको मिला है 25। तो हमने क्या किया, यहाँ से एलसीएम ले लिया, 1/6 हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पे एलसीएम लिया R1 प्लस R1 R2, यहाँ पे क्या हो गया R1 प्लस R2। ठीक है,
यहाँ पे क्या हो गया 1/6। देन आप इसकी वैल्यू जानते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आपको आई है 25, ठीक है 25। तो 25/R1 R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/1/6, ठीक है। तो R1 R2 की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, R1 R2 की वैल्यू आपको आ जाएगी, R1 R2 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 150। देन आप पहले ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट कीजिए। पहला ऑप्शन कितना है, आपको 150 आ रही है, ठीक है। R1 और R2 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आपको आ रही है 150, ठीक है। तो ए आंसर में भी राइट, ठीक है। तो आंसर क्या हो सकता है, ए राइट हो सकता है। सेकंड में कितना आ रहा है आपको मल्टीप्लाई करने पे, सेकंड पे आपको आ रहा है 600, तो ये नहीं होगा, बी राइट, बी इनकरेक्ट। डी में क्या हो गया 10 एंड 20, तो ये कितना हो गया 200, ये भी नहीं होगा। 5 एंड ये कितना हो गया 50, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा आंसर राइट हो गया, हमारा ए आंसर राइट हो गया, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप पूरा सॉल्व करेंगे तो मेथड क्या होगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेरीज यूनिवर्सली एज। तो रेजिस्टेंस द्वारा जो होता है हमारा, रेजिस्टेंस किसके यूनिवर्सली होता है, एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस लेंथ। जैसा कि आप जानते हैं ये किसके होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्योर मेटल। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मीन्स हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होने में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। करंट हमारा फ्लो नहीं होगा, जब रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो करंट हमारे फ्लो होने में क्या होगा, दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, कंडक्टिविटी क्या हुई, डिक्रीज हुई, ठीक है। विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमी कंडक्टर। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है डिक्रीज इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमारे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है किसका, सेमी कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अगर सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब रेजिस्टेंस घट जाएगा तो क्या होगा, हमारी कंडक्टिविटी क्या है, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। करंट उसमें क्या है, आसानी से फ्लो होने लगेगा। तो रेजिस्टेंस ही क्या करता है, करंट फ्लो होने का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध भी कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट फ्लो होने का विरोध करता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ गया सेमीकंडक्टर का, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का जब टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ये आंसर राइट आंसर। और कंडक्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज कर जाएगी। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर 200 मीटर लॉन्ग 21 ओम, ठीक है। इफ इट्स थिकनेस डायमीटर ऑफ अ 0.44 mm, इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अराउंड, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और डाया दी हुई है। डाया से आप क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे, ठीक है। डाया से आप क्या फाइंड कर लेंगे, ए फाइंड कर लेंगे, एल आपको दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है, तो कितना आ जाएगा, आप इसमें आर इक्वल टू रो एल बाई ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। तो यहाँ पे आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, कैसे फाइंड करेंगे आप, ये क्या है, हमारे तीनों पैरेलल में है, तो इनको आप क्या करेंगे, ये तीनों आपके क्या है, पैरेलल में है, तो आप इनको क्या करेंगे, पैरेलल वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, इक्विवेलेंट इनका फाइंड करेंगे। देन ये क्या करेंगे आप, ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। इनका इक्विवेलेंट जो एक एक रेजिस्टेंस आपको इनका इक्विवेलेंट आएगा और ये तीनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, इसका राइट आंसर होगा 14 ओम, ठीक है। तो अब दिया हुआ है, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज वोल्टमीटर, रियोस्टेट, वॉटमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा डिटेक्ट करता है उसे कैसे जानते हैं, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर हमारा क्या करता है, किसी अगर सर्किट है या कोई वायर है उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट हमारा अगर डिटेक्ट करना है तो किसका यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। वोल्टमीटर से क्या करते हैं, हम वोल्ट मेजर करते हैं, ठीक है। रियोस्टेट से हम क्या करते हैं, रियोस्टेट से हम रेजिस्टेंस में चेंज करते हैं। ने आपको फिर एक क्या दी हुई है, आपको फिर एक सर्किट दी हुई है,
एंड आपसे क्या पूछा हुआ है, इसका इक्विवेलेंट पूछा हुआ है। ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल में है। तो आप सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट और इनका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, देन ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ये हो जाएगा उसके पैरेलल, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, इनका जब आप एक निकालेंगे इक्विवेलेंट, देन ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, इनका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा और ये 5 ओम के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। देन इसका इक्विवेलेंट आपको कितना मिलेगा, इसका इक्विवेलेंट आपको मिलेगा 25 ओम, ठीक है। 25 ओम क्या है, इसका राइट आंसर है, आप खुद से सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्किट अ 33 ओम रेजिस्टर कैरीज अ करंट 2 एम्पियर, द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, करंट कितना है, 2 एम्पियर है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, वोल्टेज आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है वी बाई आई, ठीक है। क्या पूछा है आपसे, वोल्ट पूछा है, मीन्स पोटेंशियल ठीक पूछा है, ठीक है। वोल्टेज कितना हो जाएगा, आर आई। तो कितना दिया हुआ है आपसे, आई कितना है आपका, 2 एम्पियर है, आर कितना है 33, तो आर आई कितना हो जाएगा 66, ठीक है। कितना हो जाएगा 66, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 वोल्ट, ठीक है। ए लाइट बल्ब ड्रॉ 300 मिली एम्पियर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द 240 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ लाइट बल्ब। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, लाइट बल्ब का रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यूज होगा। लाइट बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 800 ओम, ठीक है। कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, 800 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट consisting of a two branches of a 12 ohm, if the resistance of one branch is 18 ohm, what is the resistance of the other branch, ठीक है। तो a resistance of a parallel circuit consisting of a two branches, तो रेजिस्टेंस क्या, हमारा पैरेलल सर्किट लगे हुए हैं, 2 ब्रांच उसमें है, ठीक है। तो उसका इक्विवेलेंट कितना है, इक्विवेलेंट आपको 12 ओम दिया है, अगर एक 18 है तो दूसरा आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/18, मान लिया हमने, क्या है आर है सेकंड वाला, एंड क्या है 1/12, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1/r इक्वल टू 1/12 माइनस 1/18, ठीक है। जब आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आपको आ जाएगी, वैल्यू आपको आ जाएगी 36 ओम, ठीक है। 36 ओम क्या है, आपको वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 wire of a same material, the same cross sectional area, the same length when connected in a parallel give a resistance 0.25 ohm. If the same 4 wires are connected in a series, the effective resistance will be, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, 4 हमारे वायर हैं जो क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, 4 रेजिस्टेंस जो हमारे क्या है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। देन इनका इक्विवेलेंट कितना है, 0.25 ओम। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, इनका इक्विवेलेंट कितना है, इनका इक्विवेलेंट है 0.25। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं 1/0.25, देन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 4 ओम, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।